वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th एचएससी कॉमर्स का मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट यानी कि एक्सरसाइज 1.7 जो है वो पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा के पूरा प्रैक्टिस सेट 1.7 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आर यू ऑल रेडी? और जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि आपने इस पूरे चैप्टर के जो हमारे बाकी के लेक्चर्स है यानी कि लेक्चर नंबर 1 से लगा के लेक्चर नंबर 8 तक के जो वीडियोस है वो आपने देखे हैं कि नहीं देखे। और अगर देखे हैं तो मुझे जरूर बताना आपका फीडबैक क्या है कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और उसी के साथ हमने मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर नंबर 1 कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट जो है वो भी ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का एक्चुअली में कॉन्सेप्ट है ना बहुत हल्का फुल्का है, बहुत इजी है, ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लेगा ये कॉन्सेप्ट। तो हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है डुअलिटी। क्या है? डुअलिटी। अब ये डुअलिटी का अगर आप लोग कभी अगर आपके पास टाइम है अगर अभी तो देखो गूगल पे सर्च करके देखना डुअलिटी का मतलब क्या होता है। डुअलिटी का मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, अपोजिट होता है। तो डुअलिटी का मतलब होता है कुछ अपोजिशन या अपोजिट। तो अब हम देखने वाले हैं आज का कॉन्सेप्ट दैट इज डुअलिटी। तो ये मैथमेटिकल लॉजिक में जो हमारा चैप्टर है इसमें डुअलिटी का मतलब क्या होगा। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, यहाँ पे आप जरा इसको अच्छे से रीड करना, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? टू कंपाउंड स्टेटमेंट S1 एंड S2, यानी कि हमारे पास क्या होंगे, दो कंपाउंड स्टेटमेंट होंगे S1 एंड S2 and they are said to be duals of each other if one can be obtained from the other by replacing and by or by and we can also say C by T and T by C where T denotes tautology and C denotes contradiction। अब यहाँ पे देखो आप बोलोगे अरे मिस कुछ भी नहीं समझ में आया, ये क्या होता है, डुअलिटी मीन्स क्या? तो देखो मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लो हमारे पास कोई एक कंपाउंड स्टेटमेंट है, वैसे तो यूजुअली हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट को P, स्मॉल लेटर P, Q, R से डिनोट करते हैं, आपको पता ही होगा। स्टेटमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बट यहाँ पे सपोज करो कि हमने क्या लिया, PQRS, कुछ भी यूज कर सकते हैं हम लोग स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए। तो यहाँ पे है ना, सपोज करो कि S1 एक हमारा स्टेटमेंट है और S1 जो हमारा स्टेटमेंट है वो कुछ ऐसा है। मैं कुछ भी रैंडमली एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो यहाँ पे हम लोग रैंडमली कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो ऐसे लिखते हैं कि 2 + 2 = 4 एंड हम लोग लिखेंगे I इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, I मतलब वो आयोटा, आपको पता होगा। ठीक है, I इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने ऐसे ही कोई एक कंपाउंड स्टेटमेंट ले लिया। ठीक है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है कि नहीं, बोलो हाँ। तो S1 हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और अभी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट द डुअल ऑफ दिस कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब ये जो कंपाउंड स्टेटमेंट है ना इसका डुअल लिखो। तो इसका जो डुअल होगा ना वो क्या होगा, इसका डुअल हमको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो एंड है ना उसको हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा और से। ठीक है, तो अगर हमने क्या किया, ये जो एंड है उसको अगर हमने रिप्लेस कर दिया और से, बाकी कुछ भी रिप्लेस नहीं करना है, सिर्फ एंड को और से रिप्लेस करना है। और अगर यहाँ पे और होता तो हम उसको एंड से रिप्लेस करते। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, एंड को और से या फिर और को एंड से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो जो नया स्टेटमेंट हमको मिलेगा, वो जो नया कंपाउंड स्टेटमेंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इस पुराने स्टेटमेंट का डुअल हो जाएगा। तो अभी अगर मान लो हम क्या करते हैं, ये एंड को क्या कर देते हैं, और से रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको एक नया स्टेटमेंट मिलेगा। नाम लेते हैं सपोज करो उसका S2। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 + 2 = 4 ऐसे ही लिखेंगे, एंड को रिप्लेस कर देंगे और से, बाकी जो आगे है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। आयोटा इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही है हमारा डुअल का डेफिनेशन। हम ऐसे बोलेंगे S1 एंड S2 आर डुअल ऑफ ईच अदर। डुअल का मतलब अपोजिट, उल्टे हैं ये दोनों एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखो अभी आप लोग इसको पढ़ो, क्या दिया है, टू कंपाउंड स्टेटमेंट। मतलब ये देखो, ये हमारे क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट में ये S1 हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट है और S2 हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो टू कंपाउंड स्टेटमेंट्स आर सेड टू बी डुअल ऑफ ईच अदर। मतलब हम क्या बोलेंगे, इनको डुअल ऑफ ईच अदर बोलेंगे। कब बोलेंगे,
जब हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। किसको किससे रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये किसका सिंबल है, एंड का, तो हम एंड को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, एक मिनट, हाँ, हम एंड को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे और से, या फिर क्या कर सकते हैं हम, और को रिप्लेस कर देंगे एंड से। तो अगर हम एंड को और से रिप्लेस कर रहे हैं, अगर यहाँ पे पहले और होता तो हम उसको एंड से रिप्लेस कर देते, तो तब हम बोलते हैं कि वो दोनों जो कंपाउंड स्टेटमेंट है दे आर डुअल ऑफ ईच अदर। तो बस आपको क्या करना रहेगा, आपको है ना एक कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको उसका डुअल लिखना है। और कैसे लिखोगे डुअल, तो बस आपको एंड को रिप्लेस कर देना है और से, और अगर और होता है तो उसको रिप्लेस कर देना है एंड से, बस। ओके और एक बात होता है, और एक ध्यान रखना कि जो हमारा सी है, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, आपको याद होगा, तो जो सी है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे टी से, टी मतलब टॉटोलॉजी, और अगर टॉटोलॉजी है तो वहां पे हम उसको रिप्लेस कर देंगे सी यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है, ध्यान से सुनना, ऐसा बोला जाता है कि ये जो हमारा एंड है और ये जो हमारा और है, दे आर डुअल ऑफ ईच अदर, दे आर डुअल ऑफ ईच अदर, डुअल ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के डुअल है। और दूसरा पॉइंट याद रखना कि जो टी है, टॉटोलॉजी है, और जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये भी क्या है, एक दूसरे के डुअल है, तो दे आर डुअल ऑफ ईच अदर। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ, चलो मैं खुद से ही एग्जांपल लेती हूँ और आपको बस यही करना है। और एक बात, आपको और किसी को किसी से रिप्लेस नहीं करना है। अगर नेगेशन होता है तो उसको जैसा है वैसा ही रहने दो, आपको किसी को किसी से रिप्लेस नहीं करना है, बस एंड को और से रिप्लेस करना है और को एंड से रिप्लेस करना है, और टॉटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से रिप्लेस करना है और कॉन्ट्राडिक्शन को टॉटोलॉजी से रिप्लेस करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, अगर मान लो मैंने आपको एक स्टेटमेंट पैटर्न दिया, पी और ब्रैकेट के अंदर है नेगेशन क्यू एंड आर, ठीक है, और यहाँ पे ऐसा बोला है कि राइट द डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न। आपको पता है ना ये स्टेटमेंट पैटर्न है, तो इसका जो डुअल होगा वो क्या होगा, तो आपको क्या करना है, जहां पे एंड है उसको रिप्लेस कर देंगे और से, और अगर और होगा तो वहां पे उसको रिप्लेस कर देंगे एंड से। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे पी ऐसे ही लिखेंगे, ये देखो ये और है तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे एंड से, ब्रैकेट ओपन, नेगेशन जैसा है वैसा ही लिखो, नेगेशन का कोई भी यहाँ पे रोल नहीं है, नेगेशन है नेगेशन लिख दो, एंड है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे और से, और यहाँ पे आर आ जाएगा। तो ये देखो ये जो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स है ये हो जाएंगे, दे आर डुअल ऑफ ईच अदर, डुअल ऑफ ईच अदर। ठीक है, समझा ये। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा और था उसको एंड से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे जो एंड था उसको और से रिप्लेस कर दिया, तो हमको क्या मिल गया, ये जो दोनों है हम बोलते हैं कि ये दोनों जो स्टेटमेंट पैटर्न्स है दे आर डुअल ऑफ ईच अदर। जितने भी एंड है उसको और से रिप्लेस कर दो, जितने भी और है उसको एंड से रिप्लेस कर दो, तो फिर हमको डुअल मिल जाता है। अभी एक और एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है, एंड यहाँ पे है पी और नेगेशन क्यू। अब यहाँ पे ऐसा आएगा क्वेश्चन कि राइट द डुअल ऑफ दिस स्टेटमेंट पैटर्न, ये जो स्टेटमेंट पैटर्न है इसका डुअल लिखो। तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन को रिप्लेस कर देंगे हम टॉटोलॉजी से, तो यहाँ पे सी रिप्लेस हो जाएगा टी से, उसके बाद ये एंड जो है वो और से रिप्लेस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन, पी ऐसे कैसे रहेगा, और ये जो हमारा और है वो एंड से रिप्लेस हो जाएगा, और नेगेशन ऑफ क्यू जैसा है वैसा ही रहने दो। तो हम ये दोनों जो है, अब बोला जाएगा कि ये दोनों स्टेटमेंट पैटर्न्स जो है वो क्या है, एक दूसरे के डुअल है, तो दे आर डुअल ऑफ ईच अदर। डुअल का मतलब ही होता है अपोजिशन, मतलब अपोजिट। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना एंड और जो है वो एक दूसरे के डुअल है, अपोजिट है, और टॉटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो भी एक दूसरे के क्या है, डुअल है, और कोई किसी से रिप्लेस नहीं होगा, नेगेशन जैसा था वैसा ही रहेगा, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन है ना या तो वर्बल फॉर्म में होंगे, ये देखो ये वर्बल फॉर्म है, आपको वर्बल फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है, या फिर आपको सिंबॉलिक फॉर्म, ये सिंबॉलिक फॉर्म है तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो सबके लिए रेडी रहो। अब यहाँ पे कुछ नोट है तो ध्यान दो क्या दिया है। नंबर 1, डुअल ऑफ द स्टेटमेंट इज यूनिक। यूनिक मतलब कि अगर आप किसी स्टेटमेंट का डुअल लिखते हो तो वो यूनिक होता है, वो एक लौता होता है, ओके, उसके जैसा और कोई नहीं हो सकता। मतलब अगर आप लोग, मैं बोलूं कि ये जो स्टेटमेंट पैटर्न मैंने आपको दिया था इसका डुअल लिखो, तो इसके क्या 10 डुअल मिलेंगे क्या आपको?
नहीं, इसका एक ही डुअल मिलेगा, यूनिक मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा होगा, देखो ये जो है, ये नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले का डुअल है, और जो ये ऊपर वाला है वो नीचे वाले का डुअल है। दे आर डुअल ऑफ ईच अदर। और हमेशा याद रखना, देखो मैं अभी फिर से बताती हूँ, जैसे ये फर्स्ट ये जो नोट है उसमें पहली चीज हमको क्या बोली है कि डुअल ऑफ द स्टेटमेंट इज यूनिक। ऑब्वियसली वो यूनिक होगा। अगर देखो अभी यहाँ पे देख लो, ये देखो ये हमारा ये वाला देखो, ये स्टेटमेंट है, ओके, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। मैंने बोला इसका डुअल लिखो, तो आपने डुअल लिख दिया, क्या किया, एंड को रिप्लेस कर दिया और से। तो इस जो ये ऊपर वाला जो हमारा स्टेटमेंट है, क्या इसके 1000 डुअल मिलेंगे क्या? एक ही तो डुअल मिलेगा इसका। तो हर स्टेटमेंट का एक ही डुअल होता है, तो डुअल ऑफ द स्टेटमेंट इज यूनिक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना। द सिंबल नेगेशन, याद है ना ये किसका सिंबल है? द सिंबल नेगेशन इज नॉट चेंज व्हाइल फाइंडिंग द डुअल। मतलब कि अगर नेगेशन है तो है बाबा, नॉट वर्ड अगर है तो है, उसको हमको किसी से चेंज नहीं करना है। नहीं तो आप क्या करोगे, नॉट को हटा दोगे, कुछ अपना ही कुछ खुद का बनाओगे। तो ये जो सिंबल है नेगेशन का, या अगर आपको उसमें वर्बल फॉर्म में अगर नॉट वर्ड दिख रहा है तो जैसा है वैसा रहने दो, हमको कुछ लेना देना नहीं है उसका, डुअल से कुछ लेना देना नहीं है नेगेशन का। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वन। थर्ड वन क्या बोलता है? डुअल ऑफ द डुअल इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। ये आपको एमसीक्यू वगैरह में आ सकता है। एक बार इसको, दो बार इसको, 5 बार इसको फिर से पढ़ो। क्या बोला है? द डुअल ऑफ द डुअल इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ। मतलब अगर आप डुअल का एक मिनट, अगर आप डुअल का डुअल लिखते हो तो आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट ही मिलेगा। कैसे, बताती हूं, रुको। अब जैसे मान लो कि नीचे आते, एग्जाम्पल देखो ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट था, राइट? दिस इज अवर ओरिजिनल स्टेटमेंट, या स्टेटमेंट पैटर्न बोलो, एक ही बात है। तो ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है। हमने क्या किया, इसका डुअल लिखा, तो ये क्या हो गया, हमारा डुअल हो गया। किसका? इसका। अब हम क्या करेंगे, डुअल का भी डुअल निकालेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, डुअल का भी डुअल निकालेंगे। तो हम डुअल का डुअल निकालते, चलो। तो हम क्या करेंगे, इसका डुअल निकालेंगे। आपको क्या करना है, मैंने आपको मान लो एक क्वेश्चन दिया, मैंने बोला ये है, ये हमारा स्टेटमेंट है, इसका डुअल बताओ, इसका डुअल क्या होगा बताओ। तो वही करोगे, टॉटोलॉजी जो है उसको कॉन्ट्राडिक्शन से आप रिप्लेस कर दोगे, और जो है उसको एंड से रिप्लेस कर दोगे। पी ऐसे कैसे रहेगा, एंड जो है उसको और से रिप्लेस कर दोगे, और नेगेशन क्यू जैसा है वैसा रहने दो। तो देखो ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है, और ये नीचे वाला उसका डुअल है, और ये इसके नीचे वाला डुअल का डुअल है। तो यहाँ पे देखो, ये जो डुअल का डुअल मिला है हमको, ये क्या है, डुअल का डुअल। तो डुअल का डुअल जो है वो देखो ओरिजिनल स्टेटमेंट के इक्वल है कि नहीं? ये देखो ओरिजिनल स्टेटमेंट और ये डुअल का डुअल देखो सेम है, सेम है एग्जैक्टली। सी एंड ब्रैकेट ओपन पी और नेगेशन क्यू। तो यहाँ पे क्या बोला कि डुअल ऑफ द डुअल इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो एक बार और देख लो, अच्छे से समझना। जैसे P और Q है, मैंने बोला ये हमारा ओरिजिनल, थोड़ा सिंपल लेती हूँ एग्जांपल, ठीक है? ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है। तो अभी मैंने बोला अच्छा इसका जरा डुअल लिखना, तो आप क्या करोगे, सिर्फ ये जो और है उसको एंड से रिप्लेस कर दोगे। ओके, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा डुअल ऑफ द ओरिजिनल स्टेटमेंट। अब मैंने बोला अच्छा जो डुअल आया है ना उसका भी डुअल लिखो, तो इसका डुअल लिखेंगे, डुअल का डुअल लिखेंगे, तो P जैसा है जैसा रहने दो। डुअल का डेफिनेशन क्या होता है, अगर एंड है तो उसको हम और से रिप्लेस कर देंगे Q। तो ये क्या है, हमारा डुअल का डुअल। तो यहाँ पे वही बोला है पॉइंट नंबर 3 में कि जो डुअल का डुअल होता है वो किसके इक्वल होता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड, समझ ला। ओके, चलो अभी 4th पॉइंट क्या बोल रहा है, द कनेक्टिविटी एंड, ये एंड की कनेक्टिविटी है, द कनेक्टिविटी एंड और, मतलब ये जो हमारी कनेक्टिविटी है एंड और ये क्या है, एक दूसरे के डुअल से। देखो वही लिखा है, द कनेक्टिविटी एंड और द स्पेशल स्टेटमेंट्स T and C are dual of each other। जो मैंने पहले ही बता दिया है, क्या बताया है कि ये जो हमारा एंड है और ये जो और है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डुअल है। दे आर डुअल, मतलब अपोजिट। डुअल का मतलब होता है अपोजिशन, ठीक है? तो दे आर डुअल ऑफ ईच अदर। वैसे ही जो टॉटोलॉजी और जो कॉन्ट्राडिक्शन है, टॉटोलॉजी मतलब क्या, ट्रू,
कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या, फॉल्स। तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, डुएल माने जाते हैं, दे आर डुएल ऑफ ईच अदर। ओके, क्लियर झालं। ओके, अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट, T is changed to F and vice versa। मतलब वही हुआ ना, टॉटोलॉजी का मतलब होता है ट्रू और कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है फॉल्स। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जो ट्रू है एंड फॉल्स है वो भी एक दूसरे के क्या है, डुएल है। तो यानी कि ट्रू, अगर आपको बोला है कि ऐसा भी होता है कि कोई ऐसा एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज द डुएल ऑफ ट्रू, ट्रू का डुएल क्या होगा, तो वो होगा फॉल्स। वैसे ही जो फॉल्स का डुएल होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर जरूरत पड़ी तो हम, अगर आपको मान लो कि एक एग्जांपल दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है हमको फॉल्स और फिर यहाँ पे लिखा है पी एंड क्यू, तो मैंने बोला कि चलो इसका डुएल लिखो, तो इसका डुएल क्या होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स को रिप्लेस करना पड़ेगा ट्रू से, क्योंकि फॉल्स का डुएल होता है ट्रू। अभी आप बोलोगे अरे मिस आपने तो बोला था एंड को और से रिप्लेस करना है, टॉटोलॉजी को कॉन्ट्राडिक्शन से रिप्लेस करना रहेगा, ऐसा वाइजा वर्जा, वाइजा वर्जा मतलब उल्टा भी है ना, एंड होगा तो और से रिप्लेस करो, और होगा तो एंड से रिप्लेस करो, टी होगा तो सी से रिप्लेस करो, सी होगा तो टी से रिप्लेस करो, बट उसमें एक और ऐड हो गया है। टॉटोलॉजी मतलब वही हुआ ना कि सारा ट्रू होता है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब वही ना जा सारे फॉल्स होते हैं। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखना, अगर फॉल्स है और डुएल निकालने बोला है तो फॉल्स विल बी रिप्लेस बाय ट्रू एंड ट्रू विल बी रिप्लेस बाय फॉल्स, वाइजा वर्जा। तो यहाँ पे फॉल्स को रिप्लेस कर दिया ट्रू से, ये जो और है वो एंड से रिप्लेस हो जाएगा, पी जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जो एंड है वो और से रिप्लेस हो जाएगा, और क्यू। तो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, डुएल है, डुएल ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, समझ में आ गया ऐसे। तो बस डुएल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बहुत चिंदी और बहुत ही मामूली सा है। अभी जैसे अगर आप सॉल्व एग्जांपल देख लो तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा, फिर एक्सरसाइज तो आप खुद भी कर लोगे। राइट द डुएल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो ये सारे हमारे सिंबॉलिक फॉर्म है। ओके, फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट वन का ये जो हमारा है, ये फर्स्ट वन देखो, ये फर्स्ट वन है और इसका देखो नीचे सोल्यूशन है। ओके, अभी आप लोग यहाँ पे बस देख लो, यहाँ पे देखो जैसा नेगेशन में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा, नेगेशन जैसा है वैसा ही रहेगा। यहाँ पे जो एंड है ना वो और से रिप्लेस हो गया, यहाँ पे भी देखो जो ये और है वो एंड से रिप्लेस हो गया, जो ये एंड है वो और से रिप्लेस हो गया। बाकी किसी को कुछ भी चेंज नहीं करना है, अगर एंड है तो उसको और से रिप्लेस कर देंगे, अगर टॉटोलॉजी है तो कॉन्ट्राडिक्शन से, और वाइजा वर्जा, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स से रिप्लेस कर देंगे। बस यही करना रहेगा आपको, ठीक है, बाकी किसी को कुछ भी रिप्लेस मत करना। तो ये रहा डुएल बस। अब नीचे वाला भी देख लो आप, सेकेंड वाला भी देख लो, बहुत ईजी है ये भी। सेकेंड वाला अगर देखोगे इसका आंसर देखो ये है, तो यहाँ पे भी आपको सामने से नजर आ रहा है कि ये जो और है वो एंड से रिप्लेस हो गया, ये जो एंड है वो और से रिप्लेस हो गया, जो और है वो एंड से रिप्लेस हो गया। बाकी देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस जैसा है वैसा रहने दो, ब्रैकेट भी उतने ही लगाओ जितने हैं। अब नीचे वाला भी सेम है, आपको विश्वास नहीं होता है तो आप देख लेना, ठीक है। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म वाला हो गया। अब कभी कभी वर्बल फॉर्म भी होता है, वर्बल जैसे फर्स्ट वन देखो, यहाँ पे बोला है राइट द डुएल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बोला है ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर और रैशनल नंबर। तो आप लोग को पता है कि ये हमारा और का सिंबल है और ये हमारा एंड का सिंबल है। तो वी नो दैट अगर और एंड आर डुएल ऑफ ईच अदर, तो वर्बल फॉर्म में क्या होगा, आपको ये जो और है उसकी स्पेलिंग दिखेगी ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर इसका डुएल लिखना है तो बस आपको ये और को किससे रिप्लेस कर देना है, एंड से। बाकी जैसा है वैसा लिखो। देखो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, नीचे भी वही लिखा है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, फिर और रिप्लेस हो जाएगा एंड से, और आगे क्या है, रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर्स है, सॉरी इधर और रैशनल नंबर्स है तो इधर हो जाएगा एंड रैशनल नंबर, बस और कुछ नहीं करना है। अब सेकेंड वाला भी देख लो, आपको विश्वास नहीं होता है तो सम रोजेज आर रेड एंड ऑल लिलीज आर व्हाइट। तो यहाँ पे एंड जो है, ये देखो ये जो एंड है ना वो बस रिप्लेस कर दिया है और से, बाकी जैसा था वैसा ही लिखा है, सम रोजेज आर रेड और ऑल लिलीज आर व्हाइट। समझा? चलो अभी हम अपना 1.7 आराम से बिंदास सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बोला, राइट द डुएल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे द डुएल इज, बस आपका जैसा है वैसा ही लिखो, ब्रैकेट भी उतने ही लगाओ जितने हैं। पी यहाँ पे और है, उसका डुएल हो जाएगा एंड क्यू, और फिर यहाँ पे जो और है वो हो जाएगा एंड आर, बस हो गया, दिस इज द आंसर। अब आप बोलोगे मिस इतना इजी, माय गॉड, तो हाँ ये इजी ही है, अभी इसमें और कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं, है ना। तो सोल्यूशन नेक्स्ट वन देखो, यहाँ पे बोलेंगे द डुएल इज, तो क्या होगा इसका डुएल, तो बस आपको देखो ध्यान रखना है, ये 1 2 3
4, ये चारों रिप्लेस हो जाए, ये रिप्लेस हो जाएंगे, बाकी कुछ भी रिप्लेस मत करना। नेगेशन जैसा है जिधर है उधर ही रहने देना। जैसे यहाँ पे पहले लिखेंगे नेगेशन ब्रैकेट ओपन, पी है तो पी, यहाँ पे और है ये एंड से रिप्लेस हो जाएगा, क्यू ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे ये एंड है तो ये और से रिप्लेस हो जाएगा ब्रैकेट ओपन। देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट था तो मैंने भी स्क्वायर ही लिखा है, ओके पी, फिर यहाँ पे और है तो ये एंड से रिप्लेस हो जाएगा नेगेशन ब्रैकेट ओपन, फिर यहाँ पे है क्यू, यहाँ पे एंड है तो ये और से रिप्लेस हो जाएगा नेगेशन आर ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये वाला ब्रैकेट है तो ये वाला ब्रैकेट। देखो जैसा था वैसा लिखा, मतलब हम क्या है कुछ ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, बस यहाँ पे एंड को और से रिप्लेस करना है और होगा तो उसको एंड से रिप्लेस कर दो बस। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो बस ये बदलाव करना है आपको, ओके डन। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इजी है यार ये तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे डुअल लिखेंगे तो यहाँ पे देखो ये लॉजिकल इक्विवेलेंट का सिंबल है, बट उससे भी आपको कुछ घबराना नहीं है, जैसा है वैसा रहना देना, जो मैंने बोला है वही फॉलो करो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द डुअल इज, व्हाट इज द डुअल, यहाँ पे देखो जैसा है वैसा लिखो पी, फिर यहाँ पे और है तो ये एंड से रिप्लेस होगा ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे आएगा क्यू, यहाँ पे ये और है तो ये हो गया एंड आर ब्रैकेट क्लोज, और ये इक्विवेलेंट का सिंबल लगा दो ब्रैकेट ओपन पी, यहाँ पे ये और है तो ये हो गया एंड क्यू ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे और है तो ये हो जाएगा एंड आर, डन हो गया, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी यहाँ पे लिखेंगे द डुअल इज, क्या है डुअल, बस यहाँ पे नेगेशन ऑफ ब्रैकेट ओपन पी एंड और से रिप्लेस हो जाएगा क्यू ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे 3 ऐसे लगा देंगे इक्विवेलेंट का सिंबल नेगेशन पी, फिर यहाँ पे और जो है ये एंड से रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पे आएगा नेगेशन क्यू। ठीक है, नेगेशन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। चलो डन ना, वेरी गुड। अभी ये तो सिंबॉलिक फॉर्म जो थे उसका डुअल लिखा, अब ये वर्बल फॉर्म है, तो वर्बल फॉर्म में भी क्या होगा, ये एंड वर्ड होगा तो उसको और से रिप्लेस कर देने का बस। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे राइट द डुअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, ये सारे कंपाउंड स्टेटमेंट है, इनका डुअल लिखो। तो फर्स्ट वन अगर रीड करेंगे क्या दिया, 13 इज प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो बस आप लिख दो 13 इज अ प्राइम नंबर, एंड की जगह पे बस और लिख दो, और बाकी सब सेम लिखना है, 13 इज अ प्राइम नंबर और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हो गया। तो बस सेम डिक्टो, मतलब आप लोग ऐसे समझो कि आप क्या यार ये तो कौन से लेवल का क्वेश्चन आ गया यार, हम फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चों को बोल दिया होता वो भी कर लेते, इतना इजी है। बट हाँ ये इजी है, बट होता है कुछ छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, वो ध्यान रखना रहेगा। 13 इज प्राइम नंबर एंड और से रिप्लेस हो जाएगा, बाकी जैसा है वैसा लिखो बस, कुछ टेंशन नहीं लेने का है, मुफ्त में मार्क्स लेके चले जाओ। ओके डन, ओके एक मार्क्स के लिए आता है, कभी कभी ऐसे लिखा होता है राइट द डुअल ऑफ द स्टेटमेंट, ओके ऐसा। करीना इज वेरी गुड और एवरीबॉडी लाइक्स हर, और एवरीबॉडी, भाई क्या इन लोग ने स्पेस ही छोड़ दिया, एवरीबॉडी का स्पेलिंग ऐसे होता है ना, एवरीबॉडी स्पेस क्यों छोड़ा है, मतलब एवरीबॉडी लाइक्स हर। ओके तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, करीना इज वेरी गुड और एवरीबॉडी लाइक्स हर, तो यहाँ पे और को एंड से रिप्लेस कर देना है, बाकी जैसा है वैसा लिखो, करीना इज वेरी गुड एंड एवरीबॉडी लाइक्स हर, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग बताओ, करीना की स्पेलिंग वो वाला करीना कपूर वाली स्पेलिंग मत लिख देना, ये वाला जैसा स्पेलिंग है वैसा ही लिखना। ठीक है, तो करीना इज वेरी गुड और जो है वो एंड से रिप्लेस हो जाएगा, एंड एवरीबॉडी लाइक्स हर। ठीक है डन हो गया, वेरी इजी। चलो आ जाओ थर्ड वन हम लोग को क्या दिया है, राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, तो बस यहाँ पे ये एंड है उसको और से रिप्लेस कर दो, बाकी कुछ भी चेंज मत करना, नॉट को तो देखना भी नहीं है, नॉट कुछ नहीं होगा। ठीक है, एंड को और से रिप्लेस कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, राधा और सुष्मिता, एंड के जगह पे और आ जाएगा, तो राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। ठीक है डन हो गया। नेक्स्ट सोल्यूशन लास्ट वन है ये अपना, क्या बोला है, अ नंबर इज अ रियल नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव, तो यहाँ पे बस देखो ये एंड है ना, इसको रिप्लेस कर देंगे और से, बाकी जैसा है वैसा लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अ नंबर इज रियल नंबर, और एंड जो है वो और से रिप्लेस हो गया, बाकी जैसा है वैसा ही लिखेंगे, और the square of the number
इज नॉन नेगेटिव, इज नॉन नेगेटिव। ठीक है, डन हो गया। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज। हमारा लेक्चर खत्म भी हो गया है, क्या बात है। 1.7 कंप्लीटेड एंड बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट था ये, वन ऑफ द इजीएस्ट प्रैक्टिस सेट था। अब बस 3 प्रैक्टिस सेट बचे हैं, जल्दी जल्दी इसको हम लोग कंप्लीट भी कर लेंगे। तो बस आप लोग को एक काम करना है, शेयर कर दो महाराष्ट्र के जितने भी 12th स्टैंडर्ड में जो बच्चे हैं कॉमर्स के, वहां तक ये वीडियो पहुंचा दो। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगी, बस और क्या बोले। तो अच्छे से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मीन्स लाइक समझ में आ गया, तो एक लाइक करके आप जरूर जाना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।